जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर 821 टू 830 821 से 830 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री राम। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जनमन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह है। समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ कुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परम सुंदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन, दिन बंधु प्रण तारती मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, मुनि रंजन मही मंडल मंडन। तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दिन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। दोहा। नाथ जबहि कौशलपुरी हो यही, तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। करी विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट भीषनु आए। नाई चरण सिरु कह मृदु बानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रामन मारियो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनु करी यह समर श्रम छीजे। देखी कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूं मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाई। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वौ नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोहा। तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमीष कल्प सम जात। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है। यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखऊं बेगी सो जतनु करूं सखा निहोरहूं तोहि। तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर, पावऊं वीर सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं, तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की स्मृति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहू कल्प भरी राजू तुम, मोहि सुमिरेहु मन माही।
पुनि मम धाम पायहूँ जहाँ संत सब जाहीं। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षि गहे पद कृपा धाम के। बानर भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणि गण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आ गए राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाई बरसहु पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरसी दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावहि सोई लेहि, मणि मुख मेली डारी कपि देहि। हंसे रामु श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मड़ियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। दोहा। मुनि जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपीन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नहीं नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जब दान, तप नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करही, तसी जसी निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपीन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा, पुनि पुनि हसत कोसला धीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। चितई सभनीय पर किन्हीं दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावणु मार्यो, तिलक विभीषण कह पुनि मत्सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर से विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहु, सुमिरेहु मोहि डरपहु जनिकाहु। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जोई कहतु तुम्हें सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा, दीन जानी कपि किए सनाथा। तुम त्रैलोक ईश रघुनाथ। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सना कृतार्थ किया है। सुनी प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह कै इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं। दोहा। प्रभु प्रेरित कपि भालू, सब राम रूप उर राखी।
हरस विषाद सहित चले विनय विविध विधि भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जे जूथप कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव नील रीछ राज जाम्बवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी सन्मुख चित वही राम तन नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई लीन्हे सकल विमान चढ़ाई मन महु विप्र चरण सिरुनायो उत्तर दिशि ही विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहाई सब कोई सिंहासन अति उच्च मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे ता पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामू सहित भामिनी मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित त्रिविध बयारी सागर सर सरि निर्मल बारी सगुन होहि सुंदर चहुपासा मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देखू रन सीता लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता हनुमान अंगद के मारे रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। दोहा, यहाँ सेतु बांध्यो अरु थापेउ शिव सुखधाम सीता सहित कृपा निधि शंभुहि कीन्हि प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन्ह बास विश्राम सकल दिखाए जानकी ही कहे सबनहि के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभज आदि मुनि नायक नाना गए रामू सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषीन सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीसा तह करी मुनीन केर संतोषा चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया, फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई जमुना कली मल हरनी सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा निरखत जन्म कोटि अघभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी हरनी शोक हरि लोक निसेनी।
पुनि देखू अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के धाम परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्या रूपी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। दोहा। सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन्ह कपीन सहित विप्रन, कहूँ दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरतहि कुशल हमारे सुनाएहु, समाचार ले तुम चली आएहु। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीन। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। वहां जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरेऊ तट प्रभु आयसु पायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दिन्ही असीस हर्षि मन गंगा सुंदरी, तब अहिवात अभंगा, सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल। आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज को प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु ही सहित बिलोकी वैदेही, परेऊ अवनी तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उर लाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। छंद। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बुझी, कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंची शंकर से व्यजे। सुख धाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह राम नारी चरित्र पावन, राम पद व्रति प्रद सदा। कामादिहर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया।
तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। दोहा, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहीन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्राय 27वां विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। अब शुरू करेंगे हम लोग उत्तरकांड। ये है हम लोग का आखिरी श्री रामचरितमानस पुस्तक से आखिरी कांड है हम लोग का उत्तरकांड। और इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे लंका कांड, इसमें हम लोग 7 पेज पढ़े हैं। 3 पेज अभी भी हमारा बाकी है। 10 पेज के हिसाब से डेली के हिसाब से जो हम लोग पढ़ते हैं, 10 पेज डेली जो पढ़ते हैं उसमें का 7 पेज हो गया, 3 पेज बचा है। लंका कांड का 7 पेज कंप्लीट हो गया और यही लंका कांड समाप्त होता है। अब शुरू होता है हम लोग का उत्तरकांड, जो कि इस रामचरितमानस का अंतिम कांड है उत्तरकांड। इसमें का हम लोग 3 पेज पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हर कांड शुरू होने से पहले श्लोक किया जाता है, श्लोक होता है। तो इसमें भी उत्तरकांड शुरू करने से पहले पहले पेज में श्लोक है, उसके बाद हम लोगों का चौपाई, दोहा, छंद, ये सब है। हम लोग का 8 पेज कंप्लीट हो गया है। लंका कांड से पेज 8 पेज कंप्लीट हुआ है, 2 पेज बाकी हैं। उत्तरकांड से हम लोग 2 पेज पूरा करके समाप्त कर देते हैं, 10 पेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। श्लोक। उत्तरकांड श्लोक। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्र पादाब्ज चिन्हम सौभाड्यम पीत वस्त्रम सरसी जनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाड़ो नाराज चापम कपिनी करयूतम बंधुना सेव्यमानम नौमीडियम जानकीसम रघुवर मनीषम पुष्पकारूठ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नील वर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबर धारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमला वज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भौरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम
भीष्ट सिद्धिदम कारुणी कक लक कारुणी कारुणिक कल कंज लोचनम नौमी शंकर मन अंग मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवपूर्ण, जगत जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। रहा रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जह तह सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होहि सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो यह सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि मातु सब मन आनंद अस होई, आयहु प्रभु श्री अनुज जूत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानी सगुन मन हरस अति लागे करण विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानी कुटिल किधौ मोहि बिसरायहु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ ही नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं दीन्हा। हाँ हाँ, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी की करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोर जी भरोस दृढ़ सोई, मिल यही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहाई जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 830 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम 831 to 840 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।